डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 6 का टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एमओटी भी कहा जाता है, एमओटी को मोट भी पढ़ा जाता है। दिस वन इज मॉडर्न थ्योरी एंड दिस टॉपिक इज मच मोर इम्पोर्टेंट। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसे 3 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, 3 लेक्चर्स में से समझेंगे। जो पहले 2 लेक्चर्स होंगे उसमें हम सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर किसी को इस थ्योरी की समझ आ जाए तो ये थ्योरी उसके लिए मोट थ्योरी है, और अगर ये थ्योरी ना समझ में आए तो फिर ये थ्योरी उसके लिए मोट थ्योरी है। स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड, ये एमओटी का पहला लेक्चर है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी बाकी थ्योरीज के अपोजिट है। ये थ्योरी होल मॉलिक्यूल को सिंगल यूनिट कंसीडर करती है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच कंसीडर्स एज द होल मॉलिक्यूल एज अ सिंगल यूनिट। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एमओटी के पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम AO से डिनोट करते हैं। अगर खाली एटॉमिक ऑर्बिटल हो तो AO से, चूंकि ऑर्बिटल्स है तो AOS से हम डिनोट करेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को MOS से डिनोट करेंगे। यहाँ पे एक टर्म आई कंबाइनिंग एटम्स। कंबाइनिंग एटम्स क्या होते हैं? कंबाइनिंग एटम्स वो एटम्स हैं जिनके दरमियान बॉन्ड्स बनते हैं। कंबाइनिंग एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये जब ओवरलैप करते हैं तो इसके नतीजे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये हम नेक्स्ट पोस्टुलेट में देखेंगे। सेकंड पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सराउंड्स 2 और मोर न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बाकियों से डिफरेंट करता है। ये आपके सामने एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसे मैं s ऑर्बिटल कहूंगी, और ये आपके सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स s का भी हो सकता है, p का भी हो सकता है, देन हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ये जो हमारे पास आया है। स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं और इलेक्ट्रॉन ने उन न्यूक्लियाई को सराउंड किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तमाम न्यूक्लियाई के गिर्द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम थर्ड पोस्टुलेट देखेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आफ्टर ओवरलैपिंग फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो 2 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की 2 टाइप्स हैं। एक को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी BMO कहते हैं, और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी ABMO कहते हैं। और इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट होती है, विच डिफर इन एनर्जी। BMO स्टैंड फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO स्टैंड फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जब ये ओवरलैप करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होते हैं तो ओवरलैप होने के बाद हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आते हैं। जिसकी एनर्जी कम होगी पेरेंट ऑर्बिटल से, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, यानी ABMO। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस व्हाइल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी ABMO नॉट। कहने का मतलब ये है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये मॉलिक्यूलर एक्सिस के सिमेट्रिकल हैं, इज सिमेट्रिकल अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। इसे मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगी। ये आपके सामने BMO है, ये भी आपके सामने BMO है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये जो फर्स्ट वन है ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और सेकंड वन जो है ये पाई बॉन्ड बनाता है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूलर एक्सिस के सिमेट्रिकली लाई करती है इस तरह से। पुल न्यूक्लियाई टुगेदर, बेसिकली यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है वो पुल हो रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मॉलिक्यूलर एक्सिस के अबव एंड बिलो एग्जिस्ट करती है। ये जो अबव एंड बिलो एग्जिस्ट कर रही है ये सिमेट्रिकली एग्जिस्ट करेगी, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ABMO। ABMO में बेसिकली होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एज सच एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस मूव कर रहे होते हैं, लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, और ये बहुत अहम पॉइंट है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू आबर प्रिंसिपल एंड हुंस रूल। स्टूडेंट्स, जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है,
सेम उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, याद रखिएगा ये बात। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि BMO एंड ABMO में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मेन फर्क क्या है। फर्स्ट पॉइंट है BMO का कि इसकी एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। अब हम इसे डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे होगा, इट मीन्स कि जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। ये एरो जो है ये शो कर रहा है कि एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो आप देखें कि ये पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी हाई है और इसकी एनर्जी लो है। तो हम कह सकते हैं कि लेस एनर्जी देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसकी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अब हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग की। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, मोर एनर्जी देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये देखें ओवरलैपिंग के बाद जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास आया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर है। इट मीन्स कि इसकी एनर्जी इससे हाई है। ये एरो भी तो हमें यही बता रहा है कि इसकी एनर्जी ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी हाई होगी। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं इनके डिफरेंस का। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। BMO में एटम्स के न्यूक्लियाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। अगर हम ABMO की बात करें तो ABMO में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। इसे भी हम डायग्राम से देखते हैं। ये आपके पास BMO है, ये भी BMO है, इधर ये न्यूक्लियस है। BMO में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियरली लाई करती है ऑन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई। और अगर हम बात करते हैं ABMO की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई है तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हुई। अब जहाँ पे ऑन द एक्सिस यहाँ पर कह सकते हैं ऑन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करेगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एवरी इलेक्ट्रॉन इन BMO कंट्रीब्यूट टुवर्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस। यानी BMO में हर इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, यानी BMO में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। और अगर आप बात करते हैं ABMO की, एवरी इलेक्ट्रॉन इन ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड रिपल्सिव फोर्सेस। ABMO में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस काज करते हैं, और BMO में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह बनते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं BMO की। सिग्मा 1s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz। स्टूडेंट्स, जब आपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एग्जांपल्स की बात करनी है तो याद रखिएगा यहाँ पे स्टेरिक एक लफ्ज है, स्टेरिक एक टर्म आपने इंट्रोड्यूस करानी है। सिग्मा स्टेरिक 1s इसकी एग्जांपल है, सिग्मा स्टेरिक 2px, पाई स्टेरिक 2py, पाई स्टेरिक 2pz इसकी एग्जांपल्स बनती हैं। फॉर्मेशन ऑफ BMO एंड ABMO ये क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हम SS ऑर्बिटल्स ओवरलैप देखेंगे। ये आपके सामने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग के नतीजे में आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ये बॉन्ड एक्सिस है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड एक्सिस पे लाई करती है, एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी टू न्यूक्लियाई को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। दिस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हेल्प्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर। अब हम बात करते हैं ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, जो इसमें एक्सिस पाया जाता है। ये इसका बॉन्ड एक्सिस है और ये न्यूक्लियाई है, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी lies away from the bond axis. In this case, electronic density cause the repulsion. Due to this repulsion, there is no attraction. I mean to say, there is no bond present. SS overlapping में हम सबसे पहले formation of hydrogen molecule यानी H2 देखेंगे। Students, आपके सामने
ये जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन है और ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन है। जब ये ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग के नतीजे में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जैसा कि ये जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा होती है। ये एक एटम है और एक ये एटम है। ये जो दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये पहले फिल करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। अगर इलेक्ट्रॉन्स बच जाएं तो फिर ये एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, एक ही हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का मिलके 1-1 इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए। इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा सके। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो ओवरलैपिंग होती है। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग में आएगा सिग्मा स्टेरिक 1s। ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास आते हैं। ये एरो शो कर रहा है कि एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे p एंड p ऑर्बिटल्स ओवरलैप। p ऑर्बिटल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं, px, py एंड pz। स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड जब p ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग की 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं हेड ऑन अप्रोच जिसमें 2px कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा है साइडवेज अप्रोच जिसमें 2py एंड 2pz कंट्रीब्यूट करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे हेड ऑन अप्रोच यानी 2pz की। हेड ऑन अप्रोच से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये हमारे पास 2px है और एक हमारे पास ये 2px है। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा 2px हम लिखेंगे और एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टेरिक 2px। मैंने कहा ना कि 2px यानी हेड ऑन अप्रोच हो रही है, 2px है तो 2px ने सिग्मा बॉन्ड बनाना है। अब यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑन दी एक्सिस लाई करती है और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करती है। अब हम देख लेते हैं साइडवेज अप्रोच क्या है। साइडवेज अप्रोच जब हमने देखनी होती है, स्टडी करनी है, तो हम 2py और 2pz की एग्जांपल ले सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको साइडवेज अप्रोच जो है वो 2pz के साथ समझाऊंगी। ये 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरा 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो आफ्टर ओवरलैपिंग आपके पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे। एक को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा। चूंकि ये साइडवे अप्रोच हो रही है तो साइडवे अप्रोच से पाई बॉन्ड बनता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बॉन्ड बना ये पाई 2pz है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई स्टेरिक 2pz है। स्टूडेंट्स ये जो है ये बेसिकली न्यूक्लियर एक्सिस है और न्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ 0 शो हो रही है एंड द न्यूक्लियर एक्सिस शो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर हम बात करते हैं ABMO की तो बॉन्ड एक्सिस यानी न्यूक्लियर एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस को हम न्यूक्लियर एक्सिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई जो है वो लाई करती है जिसके नतीजे में न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्शन काज होती है। डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस टॉपिक को हम 2 और लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं।